जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में ये पावर बोर्ड है जो कि 5 पिन स्विच का है और ये सॉकेट का है और ये किसमें सिंगल ही स्विच है। तो हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसके ये किस तरह से ये कनेक्शन होंगे। ये देखिए, ये पूरा आपको हम ऐसा बताएंगे कि आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसके साथ में हम ये सामान यूज करेंगे और साथ में ये वायर यूज रहेंगे। ये कि छोटा सा वायर रहेगा, उसके बाद में ये थोड़ा सा बड़े वायर रहेंगे। तो ये 3 वायरों की आवश्यकता रहेगी इसमें। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं कि पहले जो इसमें जो बटन रहती है वो इस तरह की रहती है, आप ये देख लीजिए। और जो साधारण बोर्ड रहते हैं उनका हम आपको दिखा देते हैं, जिससे कि ये देखिए, ये जो बटन रहती है साधारण बोर्ड में, ये देखिए कुछ इस प्रकार से रहती है। अब आप देख सकते हैं ये जो साधारण बोर्ड की बटन है वो इस प्रकार से है और जो पावर बोर्ड की जो बटन है वो कुछ इस तरह से है। और ये देखिए इसकी जो क्वालिटी में बहुत अंतर है दोस्तों। तो इस तरह से ये देखिए, इसमें ये पूरा सॉकेट इस तरह से इसका फिट है और ये जो देखिए इस तरह से। तो ये तो बटन की बात होगी दोस्तों। अब इसका जो सॉकेट है ये 5 पिन का। अब ये देखिए जो नॉर्मल लोकल मतलब नॉर्मल जो बोर्ड में रहते हैं, लोकल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये छोटी क्वालिटी का नॉर्मल के लिए है। तो इस तरह से ये सॉकेट लगे रहते हैं। और वहीं अगर हम पावर बोर्ड की बात करें तो इस तरह से उसमें कुछ मिट्टी का ये अलग ही प्रकार की मिट्टी रहती है, उसमें इस प्रकार के सॉकेट रहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको किसी दूसरी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह का ये सॉकेट रहता है। ये देखिए, अब इन्हीं को हम इसमें फिट कर लेते हैं, जिससे कि ये यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से। और इसी प्रकार से इसको इस तरह से हम फिट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। और ये अच्छे से सेट होने के बाद इसमें 2 पेंच लगा देंगे। अब दोस्तों हम पेंचों के बारे में भी बताएं आपको। तो ये देखिए, इनमें जो पेंच लगते हैं वो उनकी जो नुकीली चीज़ होती है वो नहीं दिखती। ये देखिए इसमें ये नुकीला नहीं है और ये साधारण पेंच होता है वो नुकीले होते हैं। तो इनमें जो पेंच लगते हैं वो नुकीले नहीं रहते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार के जो पेंच होते हैं वो इसमें लगेंगे। तो हम इन पेंचों को बढ़िया से टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसको लगा दिया बढ़िया से। अब इसके बाद में इसकी जो बटन है वो बटन को भी यहाँ पर फिट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों बटन लगाते समय थोड़ी सी ध्यान की आवश्यकता है। जब भी हम बटन लगाएंगे तो ये देखिए पहले ये जो है इस तरह का ये सीधा है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो बटन है इसके जो दोनों सर्किट हैं वो इसके पास में रहेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इस तरह से रहेंगे ताकि हम जब चालू करेंगे तो ये यहाँ पर ये जो निशान बना है यहाँ पर चालू होने चाहिए। और इस तरह से अगर हम यहाँ पर ये करेंगे तो ये बंद ऑफ होने चाहिए। तो इस तरह से। अब इसके जो पैच रहते हैं दोस्तों इस तरह से हैं ये वाले। ये भी देखिए ये नीचे से नुकीला नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसके भी पैच लगा देते हैं। तो ये दोस्तों इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब ये इसमें इंडिकेटर है जो कि इसमें 2 वायर रहते हैं, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता क्योंकि ये एसी करंट का है। और इसके बाद में ये जो बटन है और ये जो 5 पिन का सॉकेट है, बस यही हमको कनेक्शन करना रहता है। अब ये दोस्तों ये देखिए साधारण वाले रहते हैं, ये स्विच और बटन है। चलिए ये भी हमने जान लिए हैं। और इसके साथ में जब हम नया खरीदते हैं तो इस तरह से इसमें सॉकेट रहते हैं, क्योंकि इसमें जब हम दीवार में ठोकेंगे तो पहले इसको डाल देंगे, उसके बाद में इसको लगा कर और ये पेस्ट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये आपको जब नए मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के रहते हैं तो उनमें ये साथ में दे देती कंपनी। तो वैसे दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, हम इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र के माध्यम से हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता। तो दोस्तों ये जो हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये सीधा करने पे ये कुछ इस प्रकार से है, इस तरह से ये सीधा करने पे है। अब हम इसको पलट कर करेंगे क्योंकि अभी हमको जो कनेक्शन करना है वो इसी तरह से हम करना है। तो यहाँ पर हम पहले इसमें ये जो बटन है वो बटन के 2 बना लेते हैं इस तरह से। अब ये सॉकेट का है, इसका सॉकेट का बना लेते हैं। ये देखिए ये 3 पिन हो गए। ये एलईडी का है तो यहाँ पे एलईडी के वायर भी निकाल लेते हैं, है ना दोस्तों। तो ये इतना ये इस तरह से है।
देखिए ये जो 5 पिन का सॉकेट है, ये 5 पिन का सॉकेट हो गया है। उसके बाद में ये बटन हो गई अपनी, तो इस तरह से है। अब इसको दोस्तों हमको कनेक्शन करना है। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे एसी वायर, ये न्यूट्रल और दोस्तों ये एसी वायर, यहाँ से एक न्यूट्रल निकल गया और ये फेस वाला, इस तरह से हम देखेंगे। तो पहले हम ये दोनों वायर को लाएंगे और ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया इसमें, और ये वाला हमने यहाँ पे फिट कर दिया है ना। तो इस तरह से ये हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों स्विच का है, तो यहाँ से हम वायर लाएंगे एक और इस तरह से लगाएंगे। अब दोस्तों इसकी बात हम करें तो इसमें एक जो वायर है वो यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे एलईडी का, दूसरा जो है वो हम यहाँ पे इसमें कनेक्शन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यदि आप चाहें तो दोस्तों ये वाला जो कनेक्शन है आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी कर दें। तो इस प्रकार से ये डायग्राम रहेगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसको पूरा से अच्छे से। तो इसको कुछ इस प्रकार से हटा लेते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे कि ये 3 वायर लिए थे, तो जैसा कि सबसे पहले चित्र में बताया गया है, तो इसको यहाँ से इस तरह से हम छील लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये हमने इस तरह से मोड़ दिया क्योंकि इसमें अब ये मोटा हो जाएगा और इसमें कसाव है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों कसने के पहले हम ये जो जितने भी पैच हैं इन सभी पैचों को हम ढीला कर देंगे। ये देखिए ये पूरा अच्छे से ढीला कर लेंगे बाहर। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले यही वाला वायर था, यहाँ पर हम इसको एलईडी को डाल लेते हैं इस तरह से। ये एलईडी का हो गया। अब इसके बाद में ये वाला जो वायर है इसको बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। अब दूसरा जो वायर है देखिए इस तरह से ये वायर है, इसको यहाँ से अच्छे से मोड़ देंगे ताकि इसमें जो फिटिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, और इसको इस तरह से बढ़िया से टाइट कर लेंगे। अब रही बात इस वाले वायर की, तो इसको इस प्रकार से छील लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको हमने छील लिया है। अच्छे से टाइट करेंगे। उसके बाद जैसा दोस्तों चित्र में बनाया था इसको यहाँ पे इस तरह से फिट करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों बढ़िया से टाइट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये ढक्कन है तो इसको आप चाहें जैसे भी यहाँ पे छेद कर सकते हैं या किसी प्रकार से भी छेद कर सकते हैं, इसमें जैसा आप चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अभी हम इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर दिया है। चलिए अब हम दोस्तों आपको हम चेक भी करा देते हैं ये इस तरह से। दोस्तों अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग इसके जो रेट हैं वो लोकल मार्केट में जो इलेक्ट्रीशियन की दुकान है वहाँ पर प्राप्त हुआ है 140 रुपये का सिंगल पीस। यदि दोस्तों आप क्वांटिटी में ज़्यादा लेंगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप दोस्तों, ये हालांकि ये जो लाल वाली लाइट दिख रही है ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही दोस्तों, लेकिन ऐसा दिखता है उसमें
कैमरा के आगे जब भी दोस्तों कोई भी बल्ब जग रहा हो तो वो ब्लिंकिंग ही करता है, क्योंकि सभी बल्ब ब्लिंकिंग करते हैं लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।